गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन निकालना सीखा था। एक बार और उसको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, कभी भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखे जिसमें साइन का कुछ कोएफिशिएंट हो, कॉस का कुछ कोएफिशिएंट हो, तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकल जाता है आराम से। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक। इज दैट ओके? अच्छा, तो ऐसे हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए थे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, लास्ट टर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने ऐसे किए थे। यस, देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये किया था जिसमें रूट थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स बन गया था। रूट थ्री साइन एक्स माइनस फोर कॉस एक्स, तो ये ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, उस टाइप का एक्सप्रेशन है ना। अंडर रूट ए स्क्वायर से लेके बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये जेई 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने क्या करा, थीटा माइनस पाई बाई सिक्स को ओपन करा और बाद में पता चला हमें कि फिर से ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का एक्सप्रेशन बना। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव तक जाएगा। अच्छा, तो है ना, एक बार उस चीज को और रिवाइज कर लेते हैं कि आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए बस। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके? यस, सॉरी। कंडीशनल आइडेंटिटी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको है ना रिवाइज करा देता हूँ। देखिए इधर, देखिए समरी। ओहो, क्या हो रहा है ये? समरी है कि साइन एक्स यस, साइन एक्स, पहली बात तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये जो एक्सप्रेशन होता है इसका रेंज होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नेगेटिव से लेकर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पॉजिटिव तक। एक्सक्यूज मी। दूसरा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका रेंज होता है माइनस रूट टू से लेकर प्लस रूट टू तक। ठीक है, एकदम वही चीज लिखी जो ऊपर लिखी है। यहाँ पे ए और बी की जगह वन वन आ जाएगा, वन और वन आ जाएगा, यहाँ पर भी वन आ जाएगा। ठीक है ना, तो अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर तक, माइनस से प्लस तक। ये तो हो गया ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की बात करते हैं। देखिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की भी सेम रेंज होती है, माइनस रूट टू से लेके प्लस रूट टू तक। अच्छा, मेरा पर्पस जो है ना अभी बताने का, वो आप ये देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स। इज इट ओके? अरे अभी अभी अपन ने पढ़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ, देख लो। यहाँ पर मैंने आपको सेम चीज पढ़ाई थी। ये जो तीन कॉलम नहीं बनाए थे अपने, यस दिस वन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो पहली बात तो अगर हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो आप इसको रूट टू टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स लिख सकते हो, या रूट टू टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाय फोर
माइनस एक्स लिख सकते हो, दिख रहा है ना? इसको मैं या तो साइन के टर्म्स में लिखूंगा या तो कॉस के टर्म्स में लिखूंगा, और जब मैं इसको कॉस के टर्म्स में लिखूंगा तो यहाँ पे प्लस है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जानी चाहिए कि आपको है ना जिंदगी में कभी भी दिक्कत ना जाए सोचने में। कभी भी आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखे तो तुरंत आप उसको पाई बाय फोर प्लस एक्स और पाई बाय फोर माइनस एक्स लिख दो तुरंत। इज दैट ओके? दूसरा, अच्छा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोलो या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बोलो, फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना, एक ही तो बात है। बट है ना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में फर्क पड़ जाएगा। अच्छा बताइए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, रूट टू टाइम्स साइन लिखेंगे और रूट टू टाइम्स कॉस लिखेंगे। तो साइन लिख दिया अगर अपन ने तो पाई बाय फोर और एक्स, कॉस लिख दिया तो पाई बाय फोर और एक्स। ठीक है, अब बताइए क्या करें, प्लस और माइनस कहाँ पर लगाएंगे? माइनस लगाएंगे अपन। साइन के ऊपर। हाँ, और ये कॉस में बस अपोजिट साइन लगता है, आप ये ख्याल रखिए कि साइन में सब कुछ सेम रहता है, कॉस में ऑपोजिट साइन लगता है। ये चीज आपने अगर लिखना सीख लिया तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अब इसी इसी का ऑपोजिट हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, है ना? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, तो सेम चीज आएगी, बस एक माइनस साइन आ जाएगा बाहर। जस्ट माइनस साइन आउटसाइड, एग्जैक्टली सब कुछ सिमिलर होगा। देखो ऊपर का एज इट इज छाप रहा हूँ मैं, पाई बाय फोर माइनस एक्स और माइनस ऑफ अंडर रूट टू टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स। इज दैट ओके? तो ये समरी है। और इन सब का जो रेंज होता है ना, इन सब का रेंज होता है माइनस रूट टू से लेकर प्लस रूट टू तक। ये जितने भी तीनों एक्सप्रेशन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इन तीनों का रेंज माइनस रूट टू से लेकर प्लस रूट टू होता है। बराबर? याद रहेगा सबको? ये समरी बस याद होनी चाहिए आपको, ये आपको है ना क्लास ट्वेल्थ तक काम आएगा, इवन आफ्टर दैट। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट कंडीशनल आइडेंटिटीज। कुछ बच्चे काफी लेट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपकी संडे काफी अच्छी रही हो, मंडे को उठने का मन नहीं कर रहा होगा। होता है ना, कई बार स्कूल में भी ऐसी होता है, संडेज के बाद जो मंडे होता है इट इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट डे, फिर ट्यूसडे से नॉर्मल हो जाता है। ओके, सम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल। देखिए, तीन आइडेंटिटीज में लिखवाऊंगा आपको, सॉरी तीन नहीं चार लिखवाऊंगा मैं, है ना? सम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल लिखिए। पहला, सम स्टैंडर्ड सम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में ना कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती है, उनके बारे में अपन कुछ समझते हैं। देखिए, सबसे पहली आइडेंटिटी जो होती है वो ये होती है कि कोई भी ट्रायंगल हो, इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, पहले तो आपको पता है ना कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी तो उसमें सारे एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। मानते हो इस बात को? अच्छा, तो है ना, इन ए ट्रायंगल एबीसी सबसे पहली बात ये होती है कि साइन ऑफ टू ए, मतलब पहला देखिए, यह ए, बी और सी, तो ये जो पहला एंगल है ए और बी और सी, उन सबके डबल एंगल, बेसिकली उन सबके डबल एंगल, मतलब साइन ऑफ टू ए, साइन ऑफ टू बी और साइन ऑफ टू सी, इनका सम जो होता है वो कुछ होता है, वो अपने को याद रखना है। साइन ऑफ टू ए, साइन ऑफ टू बी प्लस साइन ऑफ टू सी, ये हमें याद रखना है। ये क्या होता है? फोर साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर होता है। ठीक है सर, इसका प्रूफ क्या है? यार प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, है ना? अच्छा, सेम अगर साइन ऑफ टू ए होता है तो कॉस ऑफ टू ए भी होता होगा,
तो लिखिए मेरे साथ, cos of 2a प्लस cos of 2b प्लस cos of 2c, ये भी कुछ होता है। ये क्या होता है? ये होता है, देखिए ऊपर वाली चीज क्या है, 4 sin a sin b sin c है ना, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आंसर आता है 1 माइनस 4 टाइम्स सेम चीज, cos a cos b एंड cos c। ठीक है, थर्ड देखते हैं, cos a प्लस cos b प्लस cos c, है ना, ये होता है 1 प्लस 4 sin a बाई 2। पहले लिख तो लो, मैं आपको थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि ये सारा के सारा आपको याद करना है, ये याद हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमको ये प्रूव करना पड़ता है, और ये जो रिजल्ट है इसको हम याद भी रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। इट्स अ गुड थिंग। साइन ऑफ a बाई 2 साइन ऑफ b बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2। ओके, so these are the three results। लास्ट एक और रिजल्ट है हमारे पास, विच इज that will be -1। हाँ, ये -1 होगा। ठीक है, करेक्शन कर लेना। और फोर्थ है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, ये होता है 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। अच्छा, ये तीनों ना सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में वैलिड है। अगर a और b और c इन्हें ट्रायंगल ABC, आपको इतना तो जरूर पता है ना कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c क्या होता है, पाई, है ना। तो तीन एंगल्स का सम अगर 180 के बराबर होगा तो ही ये चारों रिजल्ट जो है वो वैलिड होंगे। ठीक है, अच्छा ये चारों रिजल्ट सर याद कैसे होगा? हो जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ। मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले याद कराए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, फॉर्मूले तो खत्म हो गए अपने सारे। ये चार स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है ये एक ट्रायंगल के स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जिसको अपन है ना कंडीशनल आइडेंटिटीज बोलते हैं। कंडीशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 180 के बराबर होना चाहिए। यहां तक लिख लो पहले। देखो सबसे पहले अपन हम क्या करते हैं, जो पहली वाली आइडेंटिटी उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी विल ट्राई टू प्रूव दैट। क्या ये जो क्वेश्चन है वो स्कूल के एग्जाम्स में आते हैं? यस, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा एक और है ना, मैं आपके सामने रिजल्ट लिखना चाहता हूँ कि क्या किसी को ये रिजल्ट याद है कि tan ऑफ a प्लस बी प्लस, tan लिखा है ना बाहर, tan। अच्छा ये टॉपिक थोड़ा सा आपको है ना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बिकॉज क्या होता है ना, लास्ट लास्ट का टॉपिक है और इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने वाले हैं। मैं आपको कुछ बता भी नहीं रहा हूँ कि ये आया कहाँ से, मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ कि इसका प्रूफ क्या होगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, बट धीरे धीरे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे आप। थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। ओके, क्या आपको याद है tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या होता था? एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास हु रिमेंबर्स द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी? Sir, may I? हाँ बेटा बोलो। Tan A plus tan B plus tan C minus
tan A, tan B, tan C upon 1 minus tan A, tan B, 1 minus in bracket tan A, tan B plus tan A, tan B, tan C and tan C, tan A. सही। पहले क्या होगा, सारे tan का सम होगा, फिर सारे tan का प्रोडक्ट होगा, tan A, tan B, tan C, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेकन 2 एट ए टाइम, सबका सम ले लो, tan A, tan B प्लस tan B, tan C प्लस tan C, tan A। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होता है? tan ऑफ A प्लस बी प्लस सी का। सही बात है, tan ऑफ A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ बेटा, कि अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई हो जाता है, मतलब 180 डिग्री हो जाता है, मतलब अगर ये तीनों एंगल्स जो है a b और c, इफ दे आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ दीज थ्री आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो tan ऑफ पाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे पाई आ जाएगा। अच्छा, tan ऑफ पाई होता क्या है? एनीवन, tan पाई होता कितना है? 0। 0 होता है। अच्छा, मतलब LHS 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब RHS भी 0 होना चाहिए। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई हो गया, तो हम वही चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना, a प्लस बी प्लस सी पाई हो गया, तो यहाँ पे एक और फिफ्थ कंडीशनल आइडेंटिटी मैं बना सकता हूँ, है ना, जो याद रखना सबसे आसान होगा, इन पांचों में सबसे आसान यही होगा याद रखना, विच इज कि अगर LHS 0 है तो RHS भी 0 हो जाएगा। आप मेरे को बताइए, RHS में कोई भी क्वांटिटी अगर 0 होती ना, तो वो अपने न्यूमरेटर की वजह से 0 होती है। मतलब अगर उसका न्यूमरेटर 0 हुआ, अगर उसका न्यूमरेटर 0 हुआ तो ही वो 0 होगी। डिनोमिनेटर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता 0 कराने में। तो न्यूमरेटर 0 कब होगा? न्यूमरेटर 0 कब होगा? न्यूमरेटर 0 होगा व्हेन दिस tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। समझ में आ रहा है ना? साफ साफ दिख रहा है। न्यूमरेटर 0 कब होगा? लिखे यहाँ पे अपन, पक्का लिखे। लास्ट कंडीशनल आइडेंटिटी, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ठीक है, तो ये फिफ्थ वाले का तो प्रूफ मैंने यहीं की यहीं दे दिया। ठीक है, सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई इन अ ट्राइंगल एंड tan of a plus b plus c is known to us, it is given, please write it down। तो ये जो 5 कंडीशनल आइडेंटिटी लिखी ना बेटा आपके सामने, मैं आप लोगों को 30 सेकंड्स दे रहा हूं। पांचों कंडीशनल आइडेंटिटी एक बार आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट बाय पॉइंट आपको बस रीड करना है। जस्ट रीड करना है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू रिमेंबर इट, दैट विल हैपन नेचुरली विद टाइम। एक बार देखिए क्या लिखा है सबसे ऊपर, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। पहली दो आइडेंटिटी में 2a 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 दिख रहा है आपको, 2a 2b 2c 2a 2b 2c, इनका एडिशन है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो cos 2a cos a cos b cos c, फिर sin a sin b sin c आ गया। ठीक है, अब इनका जो रिजल्ट है वो याद रखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट अभी मैं आपको याद करने के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ। प्रूफ करें इनको अपन, देखिए इनको प्रूफ करते हैं। ये स्कूल के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है ना। अच्छा, आज का जो होमवर्क रहेगा वो मैं आपको एनसीईआरटी से दूंगा, है ना। तो एनसीईआरटी बुक आपके पास होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप अगर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, है ना, अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, एचएससी की बुक आपके पास होनी चाहिए, तो मैं आपको वहां से होमवर्क दूंगा। इज इट ओके? तो अगर आप एनसीईआरटी भी करते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू
वेस्ट योर टाइम, एक्चुअली आपका फायदा ही होगा। तो पहले वाले रिजल्ट की ओर आते हैं। लेट अस ट्राई टू प्रूव ऑल ऑफ देम वन बाय वन। देखो बेटा प्रूफ्स। अच्छा, इनके प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है, इस कारण बता रहा हूं मैं, अदरवाइज मैं स्किप कर देता, लेकिन यहाँ स्किप नहीं कर सकते अपन। तो पहला वाला क्या है, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। आपको क्या करना है, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर। 4 साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो पहला स्टेप ये होना चाहिए आपका। आप ये मत सोचो, आप सुनो, अब अपना क्वेश्चन ये बन गया है कि हमको ये पांचों आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। हमको इन्हें याद नहीं करना, हमें इन्हें प्रूव करना है अभी फिलहाल। इवेंचुअली वी विल लर्न इट, बट नॉट इमीडिएटली। इमीडिएटली हमको याद नहीं होगा, है ना। तो साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी आपको ये प्रूव करना है। हमको ये पता है कि ए बी और सी दे आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ए प्लस बी प्लस सी ये पाई के बराबर होगा। मानते हो इस बात को? अच्छा, तो एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस में दिया हुआ साइन ऑफ टू ए प्लस साइन ऑफ टू बी प्लस साइन ऑफ टू सी। तो किसी भी दो की पेयरिंग कर लो। हम लोग क्या करते हैं, साइन ऑफ टू ए साइन ऑफ टू बी इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो साइन ऑफ टू ए प्लस साइन ऑफ टू बी प्लस साइन ऑफ टू सी। तो साइन ऑफ टू ए प्लस साइन ऑफ टू बी, क्या यहाँ पे आप साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हो? यस, व्हाई नॉट। तो साइन सी प्लस साइन डी लगा लेते हैं। ओके, साइन सी प्लस साइन डी आप सबको याद होगा ना फॉर्मूला। एक काम करो सत्यजीत, आप बताइए बेटा मुझे साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये होता है साइन सी प्लस साइन डी। हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों फर्स्ट पे साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं। तो साइन टू ए प्लस साइन टू बी है, तो सी और डी का काम यहाँ पे टू ए और टू बी कर रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको साइन सी प्लस साइन डी लगाने के लिए टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ओरली ओरली करना है अपने को। बताइए, टू ए प्लस टू बी अपॉन टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा ना, टू टू तो कट जाएगा कॉमन होके। फील कर सकते हो? फील करो, फील नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, और फिर दोबारा अपन क्या करेंगे, कॉज ऑफ सी माइनस डी बाई टू, मतलब टू ए माइनस टू बी। तो कितना आ जाएगा, टू टाइम्स ए माइनस बी अपॉन टू, तो टू कट जाएगा, प्लस साइन टू सी। अब मैं आपको है ना एक ट्रिक बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जो ट्रिक लगाते हैं, दैट ट्रिक इज कि कभी भी आपको ए प्लस बी प्लस सी पाई तो पता है आपको ना, तो उसमें से ना दो एंगल्स को गैदर करो आप। जैसे ए और बी, इन दोनों को गैदर किया अपन ने, ए और बी को गैदर किया, तो क्या बन जाएगा वो, पाई माइनस सी। ऐसा आप हर आइडेंटिटी में कर सकते हो। अगर आप ए प्लस बी देखते हो तो उसको खट से पाई माइनस सी लिख दो। उससे हमारा क्या फायदा होगा, उससे हमारा रिडक्शन फॉर्मूला बनेगा ना। तो आपको कभी भी ए प्लस बी दिखता है तो उसको पाई माइनस सी लिख दो, या कोई भी दो एंगल का सम, अगर आपको बी प्लस सी दिखता है तो उसको पाई माइनस ए लिख दो। गेटिंग माई पॉइंट? उससे हमारा क्या फायदा होगा, हम देखते हैं। तो ये जो साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी, और ये हो जाएगा कॉज ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ टू सी। अच्छा बताइए, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ पाई माइनस सी, ये क्या हो जाएगा? साइन सी।
साइन सी के बराबर पॉजिटिव है ना। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कैसे देखते हैं। पाई का रिडक्शन है या 2 पाई का रिडक्शन है, तो साइन रहेगा साइन, सी रहेगा सी, बस प्लस माइनस है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई माइनस सी, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, कुछ याद मत रखो, नथिंग। ओके, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ सी। ओके, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ 2c। अच्छा, साइन ऑफ 2c को अपन क्या करें, खोल दे क्या? बिल्कुल खोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे खोलोगे तो 2 साइन सी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आ जाएगा, तो हमारा फायदा हो जाएगा, फिर से अपन उसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट वी विल डू, 2 साइन सी कॉस सी, यहाँ से 2 साइन सी कॉमन ले लो, तो 2 साइन सी कॉमन ले लिया मैंने, तो बचेगा क्या अंदर, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ सी। यहां तक लिखो प्लीज। लिखा आप लोगों ने? आगे बढ़े। अच्छा, दूसरा एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि कभी भी आपको ऐसे में ना a माइनस बी दिखाई दे, तो दूसरा एंगल जो होता है ना, जैसे c है, इसको आप a प्लस बी बना सकते हो। हमेशा जब भी आपको a माइनस बी दिखाई देगा, तो आप सोचना एक बार कि हाँ यार, a प्लस बी भी बन सकता है। आई विल शो यू हाउ। अभी आपको एकदम से चमकेगा नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो a माइनस बी दिखा तो a प्लस बी अपन बनाएंगे। पहली चीज अपन ने क्या देखा था, पहली चीज अपन ने देखा था कि a प्लस बी मिले तो उसको क्या लिख दो, पाई माइनस सी। ए प्लस बी को क्या लिख दो, पाई माइनस सी। यार आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि आपको अगर सी एंगल दिखे, है ना, सी एंगल अगर दिखे, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सी एंगल कैन बी रिटन एज पाई माइनस ए प्लस बी। देखो, सी को आप पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हो। तो वो चीज अपन दोबारा करेंगे यहाँ पे, ये कॉस सी के साथ, ताकि हमारे पास कुछ ऐसा बने। देखिए, 2 टाइम्स साइन सी कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ, यहाँ पे सी की जगह क्या लिख दूंगा, पाई माइनस ए प्लस बी, 180 माइनस ए प्लस बी। और हमें पता है कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताइए, एनीवन? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा थीटा। माइनस कॉस थीटा है ना, क्योंकि पाई है, कॉस तो कॉस रहेगा, थीटा भी थीटा रहेगा, बस प्लस माइनस का फर्क आएगा, वो आप लगा देना। तो यहाँ पर मैं कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी की जगह कॉस ऑफ ए प्लस बी लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, एक माइनस साइन आ जाएगा बीच में, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। 2 साइन सी। देखिए बेटा, कॉस सी माइनस कॉस डी लिखा हुआ है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। ओके, विनायक बताइए, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा? सर -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। यस, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। आपको तो वो याद रखना है बस, सब लोगों को, है ना, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, बस लास्ट वाला है। तो हमारा आंसर आ चुका है, 2 साइन सी इंटू, बताइए कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू। तो साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू, तो दोनों का एडिशन करो, ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों का एडिशन करोगे तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2a अपॉन ए कितना हो जाएगा, ए। तो क्या मैं डायरेक्टली ए लिख दूंगा तो आप रोने लग जाओगे, डायरेक्टली ए लिख देता हूँ, है ना। और साइन सी माइनस डी बाई टू, तो सी माइनस डी बाई टू ओरली करो, ए माइनस बी, ये हो गया सी के बराबर, ये डी के बराबर, दोनों का सब्ट्रैक्शन। दोनों का जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, दिख रहा है, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो ये ए और माइनस ए कट जाएगा, माइनस बी हो जाएगा -2b, -2b बाय
2 कितना हो जाएगा, -b के बराबर। तो ये हो जाएगा -b के बराबर। ओके, बस आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर आ चुका है। देखिए सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 × -2 हो जाएगा -4 साइन ए साइन बी और साइन सी। तो साइन ए साइन -b है ना, और साइन ऑफ सी, ये आंसर आ रहा है। अभी जो साइन माइनस थीटा है, इसके बारे में अपने को पता है अपन क्या कर सकते हैं। साइन माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर। बस, तो इसको आप माइनस ऑफ साइन बी के बराबर लिख देंगे। तो दिस थिंग विल बिकम 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। इज दैट ओके? ये फाइनल आंसर आ रहा है और यही प्रूव करना था अपने को। लिख के रखो यहाँ तक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, है ना। ये होता है -1 -4 टाइम्स cos a cos b cos c के बराबर। cos a cos b एंड cos c। ठीक, कैसे प्रूफ करेंगे? एकदम उसी तरीके से करेंगे। मान लो आप स्कूल का एग्जाम, अभी देखो स्कूल का एग्जाम अपने लिए थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाएगा। अभी तक आपका मतलब जो भी हमारा टेस्ट हुआ है ना ट्रिग्नोमेट्री का, जो रिटन टेस्ट आपने यहाँ पर दिया है, उसमें हम लोगों ने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं था। ठीक है, तब तक हमने कुछ खास पढ़ा नहीं था। अभी आप एक बार एनसीईआरटी और एचएससी की बुक सॉल्व करोगे, तब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ये तो बस ऐसी प्रैक्टिस के लिए आपका टेस्ट दिया था। ठीक है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये आपको प्रूव करना है। और आपको गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी पाई हो जाता है। स्कूल का टेस्ट इसलिए रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि आजकल कुछ भरोसा नहीं है ना। मान लो बोर्ड एग्जाम किसी कारणवश कैंसिल हो गया, जो कि अभी नहीं होगा, मान लो हो गया, तो फिर वो इंटरनल मार्किंग वगैरह वगैरह, तो वो सब इसलिए स्टार्टिंग से अच्छे से देना होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी पाई है, इसका बस ध्यान रखेंगे अपन। हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई भी दो कॉस ए कॉस टू ए कॉस टू बी ले लेंगे। तो कॉस टू ए और कॉस टू बी ले लो। कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी और कॉस टू सी, इसको दूर कर लो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले दो, अच्छा देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी। आयुष, जल्दी से बताइए कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। यस, 2 कॉस मतलब सी सी आएगा ना, कॉस कॉस, और अंदर सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू तो होना ही है हर बार। तो ये एक तरीका है करने का। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 कॉस सी प्लस डी मतलब 2a प्लस 2b, मतलब 2 टाइम्स a प्लस बी, तो a प्लस बी आ जाएगा सिर्फ, इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, तो 2a माइनस 2b बाई टू, तो कितना आ जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस ऑफ 2c। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आपको मैंने ट्रिक बताया, जब भी a प्लस बी दिखे तो उसको खट से आप क्या लिख दो, पाई माइनस a प्लस बी प्लस सी पाई होता है। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी को क्या लिख दोगे, पाई माइनस सी। हमेशा यही करें। और जब भी आपको c दिखे,
कभी भी आपको सी दिखे तो उसको पाई माइनस ए प्लस बी लिख दो। बस यही करना होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में, आ जाएगा आपका आंसर। देखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी लिखा है यहाँ पे, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस सी टाइम्स कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस 2 कॉस सी। अच्छा ये जो 2 कॉस सी है ना, इसको मैं खोल सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख दूं, 2 कॉस स्क्वायर सी। चलो छोड़ो, नेक्स्ट स्टेप में खोल देंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको रहने दो कॉस 2 सी। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पर मैं हर बार राइट हैंड साइड में रफ कर रहा हूँ। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस सी। इज दैट ओके बच्चों? 180 माइनस थीटा का रिडक्शन आपको रटना नहीं है, बिल्कुल आपको हाल की हाल वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट सोचना है। ठीक है, तो कॉस ऑफ पाई माइनस सी बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ सी, और यहाँ पे बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ सी। अच्छा देखो, अब सुनो मेरी बात, यहाँ कॉस सी आ रहा है, यहाँ पर कॉस सी आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा लिखना चाहूंगा कि कॉस सी आ जाए। तो कॉस सी कैसे लाएंगे अपन, तो कॉस टू सी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस टू सी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1, यही होता है ना। cos 2c इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर सी माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये cos c और ये cos c यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और ये माइनस 1 बेचारा अकेला पड़ जाएगा, माइनस 1 को आप साइड में रहने दो। ठीक है, माइनस 1 को साइड में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहले वाले टर्म से और दूसरे वाले टर्म से अपन क्या करेंगे, cos c को कॉमन ले लेंगे। तो लेट अस टेक cos c कॉमन। ये माइनस तो बाहर है ना, ठीक है यार। तो माइनस 2 cos c कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ 2 मैंने मिस कर दिया था, माइनस 2 cos ऑफ c, ये कॉमन ले लेते हैं। सर माइनस will be cancelled, right? सॉरी, सर माइनस कैंसिल होगा ना, माइनस टू cos c में। नहीं समझा मैं, कहाँ से कैंसिल होगा? सर माइनस cos c, नहीं नहीं वो माइनस थीटा है। सर आई गॉट इट। cos ऑफ a माइनस बी, और यहाँ से 2 cos c अपन यहाँ से भी ले रहे बाहर, और एक माइनस ले रहे, तो बीच में यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ताकि ये माइनस और ये माइनस प्लस आपको दे दे अल्टीमेटली। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, माइनस ऑफ 2 cos c, है ना, माइनस ऑफ 2 cos c, और एक 2 cos c तो बाहर है ही, और माइनस 1 यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी आपको a प्लस बी दिखे तो उसको पाई माइनस सी लिखो, और अगर c दिखे तो उसको पाई माइनस ए प्लस बी लिखो। ठीक है, तो c दिखाई देगा तो उसको अपन क्या लिख देंगे, पाई माइनस ए प्लस बी। तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स कॉस ऑफ c, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, माइनस ऑफ 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आया? अरे ये c को लिख दिया पाई माइनस ए प्लस बी, यही करना है आपको। पहले a प्लस बी को लिखना है पाई माइनस सी, फिर लास्ट में एक और ऐसा स्टेप आएगा जहां पर आपको c को पाई माइनस ए प्लस बी लिखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ c इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। अच्छा ये 2 तो मैं कॉमन ले चुका था ना, तो यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत नहीं है, माई मिस्टेक, यहाँ 2 नहीं रहेगा, तो यहाँ पे सिंपली बस माइनस साइन रहेगा। कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। यहाँ पे लिखा है देखो, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी होगा माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, तो एक माइनस बाहर आएगा, एक माइनस ऑलरेडी, एक माइनस बाहर आएगा तो उसको प्लस कर देगा, और यहाँ पे बेचारा माइनस 1 देख रहे हो अकेला बोर हो रहा है, इसको भूल मत जाना। नाउ यहाँ पे अपने को कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना है, देखो सब कुछ एकदम वैसा ही है, बस थोड़ा सा टर्म चेंज हुआ है, ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है सब कुछ। तो 2 cos c, cos ऑफ c प्लस डी क्या होता है हमें पता है अच्छे से, cos ऑफ c प्लस डी होता है 2, देखो अभी अभी यहाँ पर बताया था मुझे किसी स्टूडेंट ने, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स कॉस ऑफ
सी प्लस डी बाई टू मतलब इन दोनों का सम ए माइनस बी और ए प्लस बी का सम, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का सम क्या हो जाएगा, 2a। दिख रहा है ना, अरे ए माइनस बी और ए प्लस बी, बी भी कट जाएगा, बी और माइनस बी, तो ए प्लस ए 2a, 2a बाई टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू करना है, तो ए माइनस बी, वही वाली बात अपन ने पिछले बार भी किया था, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो माइनस टू बी अपॉन टू, ये आ जाएगा माइनस बी के बराबर। चेक करो, मेंटल कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए आपका, समय नहीं लगना चाहिए हमें। तो हम इधर क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 4 टाइम्स कॉज ए प्लस कॉस माइनस बी को मैं कॉस प्लस बी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या, नहीं, इंटू कॉस सी। ठीक है, यहाँ लिखो कॉस ऑफ माइनस बी, इसको मैंने लिख दिया कॉस बी के बराबर, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही होता है, और यहाँ -1 आ जाएगा एक लास्ट। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन, ये जो रिजल्ट है, पिछले वाले रिजल्ट की तरह ही दिख रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, पिछले बार आया था 4 साइन ए साइन बी साइन सी, क्योंकि यहाँ पे साइन 2 ए साइन 2 बी साइन 2 सी था, तो 4 टाइम्स सारे एंगल्स का साइन ए बी और सी दिख रहा है। यहाँ पे 2a था अगर, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ए आ जा रहा है। इज दैट ओके? यहाँ 2b था तो यहाँ पे भी ए आ रहा है, लेकिन ना एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर सेकंड वाले रिजल्ट में भी 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी आ रहा है, एक माइनस साइन के साथ आ रहा है, और एक -1 भी है साथ में, तो एक माइनस साइन आएगा और एक -1 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड वाला आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे, और ये वाला पहले कॉपी कर लो, टेक योर टाइम, प्रूव करेंगे, रटने का मत सोचो, रटने का सोचोगे तो आपको थोड़ा सा लोड आएगा, इवेंचुअली आपको ये याद होना चाहिए, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। थर्ड वाला है ना, मैंने आपको थर्ड वाला क्या बताया था, 1 प्लस 4 टाइम्स साइन ए बाई टू कॉस ए, सॉरी साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ओके, तो थर्ड वाला ट्राई करें जल्दी से। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, सबसे पहले आपको कोई भी दो पेयर बना लो, उसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगाइए, फिर ए प्लस बी दिखेगा तो उसको खट से पाई माइनस सी लिख दो। ओके, आगे बढ़े, देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी दिया हुआ है ना, तो हमको सबसे पहले इतना तो पता होना चाहिए कि ये तीनों ए प्लस बी जो है दे आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, हम लोग क्या करेंगे, वही चीज, वही पुराना तरीका, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। ठीक है, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और इन दोनों की पेयरिंग करेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी का रिजल्ट अपने को पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे लिखा मैंने cos c प्लस cos d। देखो यार, मैं RHS में जो लिख रहा हूँ ना, इस तरफ मतलब राइट हैंड साइड में जो रफ कर रहा हूँ वो रफ है ना पूरा। cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 टाइम्स, देखो थर्ड वाला फॉर्मूला है, तो सी सी आ जाएगा यहाँ पे, cos और cos, समझ रहे हो? तो c प्लस डी बाई टू इंटू सी माइनस डी बाई टू। तो अपन इसको लिख देंगे 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू सी माइनस डी बाई टू। और ये हो जाएगा cos c। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा है a प्लस बी। तो a प्लस बी देखकर आपको तुरंत क्या समझ में आता है कि a प्लस बी शुड बी रिटर्न एज पाई माइनस सी। सोचना ही नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं सोचना है। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स कॉस ऑफ a प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे, पाई माइनस सी। तो यहाँ पे पाई माइनस सी लिखोगे तो बाई टू भी है नीचे, नीचे बाई टू भी है ना, तो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू हो जाएगा। पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, अरे यार पाई माइनस सी बाई टू लिखा हुआ है ना, ध्यान से। और यहाँ पे कॉस ऑफ a माइनस बी, लेट इट बी एज इट इज, डोंट डिस्टर्ब इट, a माइनस बी बाई टू। ये जो कॉस सी लिखा है ना, इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं चेंज करूंगा, बट अभी नहीं, अगली स्टेप में देखते हैं। बताइए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, anyone who would like to help me? Cos of 90 minus c by 2, yeah, it should be sin of theta, तो sin of c by 2 तो 10th क्लास में पढ़ा था ना, cos 90 minus theta is sin theta। तो हो जाएगा 2 टाइम्स sin of c by 2। ठीक है, cos of a minus b by 2। अब आप खुद सोचो बेटा कि यहाँ पर cos c लिखा हुआ है, उसको मैं क्या फॉर्मूला लिखूं, कौन सा फॉर्मूला लिखूं? यहाँ पे sin c by 2 है, तो cos c के 3 फॉर्मूले होते हैं हाफ एंगल में, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना बेस्ट रहेगा ताकि उसमें sin c by 2 आ जाए? सोचो सोचो सोचो। cos c के पहले तो हाफ एंगल फॉर्मूले क्या होने चाहिए अपने पास, 2 cos स्क्वायर c बाई टू माइनस वन, या फिर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर c बाई टू। कौन सा ज्यादा बेहतर होगा यूज करना यहाँ पर? सेकेंड वाला, क्योंकि साइन c बाई टू इसमें भी है और इसमें भी आएगा, तो अपन कॉमन ले लेंगे ना, और वन साइड में हो जाएगा, वन तो वैसे भी यहाँ पे अलग से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर c बाई टू। हाफ एंगल में इसलिए ब्रेक करा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ हाफ एंगल में दिखाई दे रहा है अपने को। ठीक है, अब यहाँ से 2 साइन सी बाई टू और यहाँ से 2 साइन सी बाई टू कॉमन ले लेंगे, तो 2 साइन सी बाई टू कॉमन ले लिया अपन ने। 2 साइन सी बाई टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, है ना, और यहाँ माइनस आ जाएगा, और 2 तो जा चुका है, सी बाई टू भी जा चुका है साइन का, एक साइन सी बाई टू रह जाएगा। इज दैट ओके? इसके बाद कोई मेरी हेल्प करना चाहेगा, बिकॉज अपन ये स्टेप 2 बार कर चुके हैं। व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? Sir, converting sin c by 2 into cos. यहाँ पर a प्लस बी था तो अपन ने उसको कन्वर्ट करा, यहाँ पर c है तो अपन उसको कन्वर्ट करेंगे। तो इस c को मैं क्या लिख सकता हूँ, c को लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस ए प्लस बी, लेकिन c बाई टू है, तो c बाई टू क्या आ जाएगा बेटा, पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। दोनों तरफ बाई टू कर दो ना, तो 2 टाइम्स सी बाई साइन ऑफ सी बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू माइनस साइन ऑफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू, 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू। प्लीज राइट इट डाउन। तो 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू माइनस साइन, साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है ना, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कॉस थीटा, थीटा मतलब ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा फॉर्मूला अपन लगा पाएंगे। देखो क्या हो रहा है,
cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d हो जाएगा। cos c माइनस cos d कौन सा नंबर का फॉर्मूला है? लास्ट नंबर का फॉर्मूला है ना। तो साइन कॉस, कोसाइन, कॉस कॉस, साइन साइन, साइन साइन आएगा तो -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? तो 2 साइन c यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, और बाहर आ जाएगा 2 साइन c बाई टू। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों एंगल का सम करना है और फिर उनका एवरेज लेना है, मतलब बेसिकली उनका एवरेज लेना है, और यहाँ पे डिफरेंस बाई टू करना है। तो दोनों का सम करेंगे अपन, है ना। तो दोनों का सम कर लोगे ओरली, a माइनस बी, ये बाई टू हटा दो आप, a माइनस बी और a प्लस बी का सम करोगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो 2a/2 आएगा। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, a माइनस बी बाई टू प्लस a प्लस बी बाई टू ये होगा c प्लस डी बाई टू। दिस विल बी c प्लस डी बाई टू। गेटिंग माई पॉइंट? ये जो पूरा है रफ है भाई, है ना। और c माइनस डी बाई टू क्या हो जाएगा? a माइनस बी बाई टू माइनस a प्लस बी बाई टू। ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा ऊपर, ऊपर बाई टू आपको नीचे एलसीएम ले लेना चाहिए। तो ये माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, तो 2a/2 आ जाएगा a, है ना। ये पूरी क्वांटिटी बन जाएगी a, और नीचे बाई टू लिखा हुआ है, तो ये चीज बन जाएगा माइनस ऑफ साइन a/2। इज दैट ओके? और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखते हैं अपन, a माइनस बी/2 और बाई टू आप क्या करो, एलसीएम है ना, जस्ट टेक एलसीएम। और माइनस ऑफ a प्लस बी, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, है ना, ध्यान रखें। तो a और माइनस से कट जाएगा, -2b अपॉन टू, माइनस b/2 आ जाएगा, माइनस b/2। इज दैट ओके? तो यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पे -2 लिखा है, तो ये बन जाएगा -4 साइन a/2 साइन b/2। अच्छा देखो, इस साइन ऑफ माइनस b/2 जो है वो माइनस ऑफ साइन b/2 बन जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन b/2 इंटू साइन ऑफ c/2। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है, हैज प्रूव्ड। ठीक है। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज जो भी है वो प्रूव करना आसान है, आपको वही प्रोसेस बार बार निकालना है। फोर्थ वाला आप लोग खुद से ट्राई करेंगे प्लीज। फोर्थ वाली आइडेंटिटी ये थी, साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ c, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c। ये है 4 cos a/2 cos b/2 इंटू cos c/2। ठीक है, करें स्टार्ट। अब देखो, अब तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि करना क्या होता है। a प्लस बी प्लस c/2 अपने को पता है, पहले किसी दो की पेयरिंग कर लो आप, साइन a प्लस साइन b। एलएचएस से स्टार्ट करेंगे अपने, है ना? और लास्ट में आ जाएगा साइन c। तो साइन a प्लस साइन b हो जाएगा, साइन c प्लस साइन d आपको लगाना है यहाँ पे ना।
साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा, देखते हैं अपन है ना, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू बराबर। चलिए लगाते हैं यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू मतलब ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन ऑफ सी। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी। अरे देखो आगे, ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते हैं ना, तो ए प्लस बी बाई टू, यहाँ पे बाई टू कर दो और यहाँ भी बाई टू कर दो, तो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू लिख दूं मैं इसको, पक्का? कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए ना। कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन ऑफ सी। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, और यहाँ पे लिखा है, अच्छा देखो साइन सी लिखा हुआ है, तो इसको मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। किसी को फटफड़ाहट हो रही तो ये साइन सी का हाफ एंगल फॉर्मूला है, 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। ठीक है, तो ये 2 कॉस सी बाई टू और यहाँ पर भी 2 कॉस सी बाई टू, ये सब कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉस सी बाई टू अपन कॉमन ले लेंगे, है 2 कॉस सी बाई टू, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस यहाँ पे लिखा साइन ऑफ सी बाई टू है ना, तो साइन ऑफ सी बाई टू क्या बन जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो है ना, आ रहा है समझ में यहाँ तक? ओके, अब बताइए सी बाई टू जो लिखा हुआ है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा अपने को दो ही चीज करनी है, हमेशा हर क्वेश्चन में आपको दो ही चीज करनी। सबसे पहले ऊपर ए प्लस बी बाई ए प्लस बी जो लिखा है ना, उसको पाई माइनस सी लिखिए, और जो लास्ट में एक बार सी आएगा उसको आप पाई माइनस ए प्लस बी लिखिए। अब यार नीचे बाई टू है तो बाई टू भी लगा देते हैं, तो बाई टू लगा देंगे अपन, टू कॉस सी प्लस डी सी बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन ऑफ सी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। तो मैं यहाँ पे है ना रेड कलर की इंक से लिख रहा हूँ, पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। तो 2 कॉस सी बाई टू, हाँ जी, इसको रहने दीजिए आप, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस, बताइए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो वही a माइनस बी बाई टू और वही a प्लस बी बाई टू दोबारा आ गया जो पिछले क्वेश्चन में आया था। थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हमको पता है, कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो कॉस ऑफ सी बाई टू, ओके, हाँ जी, देखते हैं अपन कॉस ऑफ दोनों एंगल का सम, तो 2 कॉस, दोनों एंगल का सम कर सकते हो आप, हाँ देखो ना, a माइनस बी और a प्लस बी, बी भी कट जाएगा, बचेगा क्या a, a और नीचे बाय टू, तो आ जाएगा 2a बाई टू मतलब a,
और फिर बाद में उसका एक और बार बाई टू लेना पड़ेगा, तो ए बाई टू आ जाएगा। नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा अगर, तो खुद से रफ में कर कर देखो। ये सारी चीजें अपने को ओरली करनी है बेटा, कैलकुलेट। ठीक है, कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी मतलब ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो माइनस टू बी बाई टू आ जाएगा माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ बी बाई टू। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू टू 4 कॉस ए बाई टू। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस बी बाई टू लिखो या कॉस ऑफ बी बाई टू लिखो, सिंपली दोनों में फर्क नहीं पड़ता है ना। कॉस ऑफ बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी बाई टू, ये आपका आंसर आ गया, प्रूफ हैंस प्रूफ। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, यहां तक लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। तो 4 कंडीशनल आइडेंटिटीज अपन ने प्रूव करी। ये चारों है ना, इनको जो अभी तक अपन ने प्रूव करा है, जस्ट ट्रीट देम लाइक अ क्वेश्चन। विथ टाइम वी माइट इवन रिमेंबर दोस आइडेंटिटीज। ठीक है, धीरे धीरे रोज रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, हमको याद हो जाएगा। अच्छा, आपको गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो ये चीज प्रूव करना है, है ना। प्रूव दैट। बेटे मेरी बात सुनो, कभी भी आपको ऐसा है ना a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो आप समझ जाना कि आपको कंडीशनल आइडेंटिटी प्रूव करनी है। प्रूव दैट cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos a cos b cos c। कर लोगे? यस, बिल्कुल कर लेंगे। देखो करते हैं। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, ये वाला रिजल्ट भी आपको याद रख लेना चाहिए। cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी होता है 1 माइनस 2 cos ए cos b cos c के बराबर। बट अभी अपन इसको प्रूव करते हैं, याद करने की टेंशन मत लो। तो आप स्टार्ट करो एलएचएस से। एलएचएस में क्या दिया है? cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर सी। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, सोचिए थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो ये स्क्वायर में है, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसमें cos स्क्वायर आता है? अपन ने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े, किस फॉर्मूले में cos स्क्वायर आता है? सर cos 2 थीटा। हाँ, cos 2 थीटा के फॉर्मूले में आता है। करो कोशिश। सर तो ये वही बात हो गई नहीं। that we have to prove cos 2a plus cos 2b plus cos 2c। देखो, सबसे पहली बात तो आपको cos 2 थीटा पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। चेक करो, अरे ये माइनस 1 जो है उसको इधर भेज दिया तो 1 प्लस cos 2 थीटा आ गया, और नीचे उधर जो 2 है उसको अपन ने बाई 2 बना दिया। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो अपन किसी भी cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2a बाई 2। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर बी को 1 प्लस cos 2b बाई 2। इसको 1 प्लस cos 2c बाई 2। वी विल राइट इट एज 1 प्लस cos 2a बाई 2, और इसको लिख देंगे 1 प्लस cos 2b बाई 2, और इसको लिख देंगे 1 प्लस cos 2c बाई 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ऐसा क्यों करा मैंने, इसके पीछे मेरा मोटिव था। इसके पीछे ये मोटिव था कि cos 2a cos 2b और cos 2c ये तीनों एडिशन में आ जाएंगे, जिनका रिजल्ट मेरे को याद है भाई।
अगर याद नहीं भी है एज ए बिगिनर तो आप ऊपर स्क्रॉल करके देख लो ना, वो जो मैंने आपको बताया था -1 -4 cos A cos B cos C, ये होता है cos 2A का सिग्मा, मतलब cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 3। देखो बंटवारा कर देते, 1/2 1/2 और ये 1/2, इन तीनों 1/2 1/2 1/2 को एक साथ लिख देते। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2। तो 3/2 प्लस cos 2A/2 cos 2B/2 cos 2C/2, तो हाफ टाइम्स cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C, तो 3/2 प्लस 1/2 टाइम्स, इसका वैल्यू तो हमें याद है, यही होता है इसका वैल्यू। ये जो मैंने RHS में लिखा है ना इस तरफ -1, वही चीज है, तो इसका वैल्यू हमें याद है, लिख दो डायरेक्टली। चलो लिख देते हैं, -1 -4 cos A cos B और cos C। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 इंटू -1 हो जाएगा -1/2। आराम से देखो, हाफ इंटू -4, हाफ इंटू, अच्छा प्लस हाफ इंटू -4 आ जाएगा, एक माइनस लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ पे -4 cos A cos B और cos C, ऐसा हो जाएगा। तो दिस थिंग विल बिकम 3/2 माइनस 1/2 क्या होता है बेटा, 2/2, 2/2 मतलब 1, और ये 2 और 2 कट जाएगा, तो -2 cos A cos B एंड cos C। इज दैट ओके? यही प्रूव करना था, आप चेक कर लो, 1 -2 cos A cos B cos C। अच्छा, ये वाला जो रिजल्ट है, इसको भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, अगर आप याद नहीं रख सकते हो तो एटलीस्ट हर बार आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये रिजल्ट भी मैंने कई बार देखा है, डायरेक्टली आ जाता है कई बार। तो अपन ने टोटल 5 ऐसे रिजल्ट आज पढ़े हैं जो हमारे लिए याद करना ना थोड़ा मुश्किल है, मानता हूं मैं इस बात को, थोड़ा सा मुश्किल है, बट एटलीस्ट अभी प्रूफ करना तो सीख जाए अपन, प्रूफ करना तो आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट साइन ऑफ बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन ऑफ सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, दिस इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू प्रूव इट। आराम से आराम से, ये देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ना, तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है अपने को, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी डेफिनेटली पाई होगा, ठीक है, सिंस ट्रायंगल है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी डेफिनेटली पाई होगा। अब स्टार्ट करिए आप एलएचएस से, मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, ट्राई करो बेटे। जहां जहां आपको देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, दिखने में बड़ा खतरनाक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले साइन ऑफ बी प्लस सी माइनस ए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ सी प्लस ए, सर डन ना, बढ़िया। ए प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जब भी डबल एडिशन दिख रहा है ना, बी प्लस सी, सी प्लस ए,
और a प्लस बी। कोमल का भी हो गया। चलिए, तो आप क्या करें, इसकी जगह ए बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए? बी प्लस सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस सी। अरे यार, मैं नहीं सिखाऊंगा ये। देखो, बी प्लस सी बन जाएगा पाई माइनस ए, कॉमन सेंस। और सी प्लस ए को आप क्या लिख सकते हो? पाई माइनस बी। और ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस सी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई माइनस बी, और यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस सी। सो दिस विल बिकम साइन ऑफ पाई माइनस टू ए प्लस साइन ऑफ पाई माइनस टू बी प्लस साइन ऑफ पाई माइनस टू सी। ओके, अब सारी दुनिया जानती है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज सिंपली साइन थीटा अगेन। तो साइन ऑफ पाई माइनस टू ए इज साइन ऑफ टू ए, साइन ऑफ पाई माइनस टू बी इज साइन ऑफ टू बी, और साइन ऑफ पाई माइनस टू सी हो जाएगा साइन ऑफ टू सी। ठीक है। अच्छा, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ये तो वैसे ही क्वेश्चन बन गया जो अपन ने सबसे पहला वाला पार्ट देखा था यार। अरे, इसका सबसे पहले वाले पार्ट का तो आंसर काफी आसान था ना, फोर साइन ए साइन बी और साइन सी। याद आ रहा है? लिख लो। देखो, इसमें डिफिकल्टी लेवल जो है वो धीरे धीरे राइज करेंगे अपन, है ना। देखिए, इन ए ट्रायंगल एबीसी, कभी भी आपको ट्रायंगल दिखे और उसमें प्रूव दैट आ जाए, है, उसमें अगर प्रूव दैट आ जाए तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूँ। प्रूव दैट साइन क्यूब है, ये हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आज का, या मे बी लास्ट क्वेश्चन आज का, और इस पर्टिकुलर टॉपिक का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। तो साइन क्यूब है इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी, साइन क्यूब बी इंटू कॉस ऑफ सी माइनस ए, प्लस साइन क्यूब सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये आपको प्रूव करना है। दिस इज इक्वल टू 3 साइन ए साइन बी एंड साइन सी के बराबर। ठीक है, कर पाओगे? बिल्कुल। आप में से आप पूरी क्लास में हर बच्चा इतना टैलेंटेड है कि इसको आराम से कर लेगा। यू जस्ट नीड सम सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप पे भरोसा रखो, बोले कि आराम से होगा। स्टेप बाय स्टेप सोचिए। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या लिखा हुआ है आपके सामने? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा दिमाग लगेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। प्लीज थिंक अबाउट इट। देखिए, हमें ना एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है यहाँ पर आप बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज होगी कि करना क्या है। तो साइन क्यूब है इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी प्लस साइन क्यूब बी इंटू कॉस ऑफ सी माइनस सी, और साइन क्यूब सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये क्वेश्चन है, इसको मैंने पहले अभी कॉपी किया है।
अब मैं इसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए क्या करेंगे हम। साइन क्यूब ए में से एक साइन चुरा लो, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी। द सेम विल बी डूइंग आफ्टर दिस। ओके, अब सुनो मेरी बात। यहाँ पे लिखा है साइन ए, ये साइन ए को आप क्या लिख सकते हो? साइन ए कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 180 माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ये ख्याल कैसे आया मुझे, क्योंकि यहाँ पे बी माइनस सी, तो यहाँ पे बी प्लस सी लिखेंगे तो उससे हमारा बहुत फायदा होगा, कॉस ऑफ बी माइनस सी आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए, बताइए साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा है साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने आगे क्यों नहीं लिखा, साइन स्क्वायर बी क्यों नहीं लिखा। अरे खुद से लिख लो ना, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन बी इंटू कॉस ऑफ सी माइनस ए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन बी को लिख सकते हैं हम पाई माइनस ए प्लस सी कॉस ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा हो जाता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा हो जाता है साइन ऑफ थीटा। ये सी प्लस ए लिखा है, यहाँ पे लिखा है सी माइनस ए। ओके, और लास्ट वाला टर्म जो है उसमें लिखा है साइन क्यूब सी। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी इंटू साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर सी रहने देंगे। साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन सी कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी, और इधर आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ये बन गया साइन स्क्वायर सी इंटू साइन पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगेगी इसमें। इसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो आराम से, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था आप एक बार आप खुद ही सोचिए। तो यहाँ पे आप क्या करना, टू साइन ए कॉस बी फिर से। अच्छा देखो, मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे ना टू की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, टू दे देंगे और टू ले लेंगे। हर जगह यही कर दो, 2/2 2/2 एंड 2/2, कहीं भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। फिर टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। ये फॉर्मूला कुछ होता है, कोई मेरी हेल्प करना चाहेगा? बस इतना लिख देंगे, फिर इसके बाद आपका होमवर्क है एक क्वेश्चन। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, याद आया? पहले ही वाला है ना, साइन कॉस वाला ही तो है, उसका उल्टा। अरे साइन कॉस वाला ही तो है। ये कब आता है, साइन सी प्लस साइन डी, लेकिन यार सी और डी नहीं, यहाँ पे ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, तो अप्लाई करें इसको पूरे इसमें थ्रू आउट, इधर इधर और इधर, और उसके बाद आपके पास अपने आप जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना वो आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि इसको अपन आगे कैसे करेंगे, लेकिन फॉर दैट टाइम आपका ये होमवर्क है। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, एंड आपका आज का होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आज आप क्या करेंगे, आज आप सॉल्व कर लो एनसीईआरटी क्लास 11th। आई होप आपके पास बुक होगी, अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो खरीद लेना। ठीक है ना, क्योंकि आपको खरीदना तो पड़ेगा ही एनसीईआरटी बुक,
स्टेट बोर्ड वाले ना खरीदे, कोई फायदा नहीं है। आप लोग HSC की बुक जो है उसी से काम चलाइएगा। तो आज आपका जो होमवर्क है दैट इज 3.1, 3.2। सर इधर तो सब CBSE होंगे ना आई डोंट थिंक सो, सर, HSC भी क्योंकि होते हैं। मॉर्निंग बैच वाली इंटीग्रेटेड है तो हम लोग रजत के थ्रू ही करेंगे, तो हम लोग का हाँ तो CBSE बोर्ड दी है। नहीं, इंटीग्रेटेड में HSC भी तो है बच्चे, आई मीन जहाँ तक मेरे को पता है। कोई बात नहीं, ये 3.1, 3.2, 3.3 तीन एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है, ऑल दिस 3 एक्सरसाइज, ठीक है। ये पूरा आपको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट आपका 3.4 और मिसलेनियस रहेगा। ये 3 आज आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कल किसी भी बच्चे का अगर नहीं हुआ तो मैं उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ध्यान रखिएगा, है ना। पूरा आपका NCERT पोर्शन जितना भी 3 एक्सरसाइज है आज के आज खत्म हो जाना चाहिए। सोच समझ के होमवर्क दिया मैंने, बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेस है, आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि कितना आसान है। डिस्कनेक्ट मत करना, आई विल बी रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस। तो मुझे बताइए कि कौन कौन से बच्चे जो है लास्ट तक रुके हैं। सर हाँ बेटे बोलो। सर here sin square है, sin square a is multiplied to both sin a plus b and sin a minus b. साइन, सर हाँ हाँ हाँ, ओके दोनों से मल्टीप्लाइड है, ये सब मल्टीप्लाइड है, बीच में प्लस प्लस है। ठीक है, करो उसको ट्राई, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका सॉल्यूशन कंप्लीट देख सकते हैं। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।